प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा जो आज का विषय है वो है जैसे संसारी जन सांसारिक मर्यादा में रहते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन को ज्ञान की मर्यादा में रहना चाहिए। सदा इस स्मरण में कि मैं कोई अनुभव नहीं, अनुभव करता हूँ, सत्य या असत्य। ये वास्तव में हमारे जो है पिछली चर्चाओं के दौरान में एक विषय रह गया था। उस विषय को यहाँ फिर से जोड़ा गया है। और जो आज की चर्चा का जो दूसरा विषय है हमारा, वो है मैं जीव भाव में जीव हो जाता हूँ, ब्रह्म भाव में ब्रह्म। मैं साक्षी भाव में अज्ञेय हो जाता हूँ। क्या ऐसा ही है? जब यहाँ चर्चा का जब विषय आया, विषय के साथ में जो इस प्रश्न में दिखाई देता है, जैसे सांसारिक जन सांसारिक मर्यादा में रहते हैं। जब ये कहा जाता है कि एक संसारी है और उसकी एक सांसारिक मर्यादा रहती है कि मैं कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा सब कुछ, वो एक हमारी एक सीमा रेखा खींच दी गई है। सदा यहाँ पर इस भाव के स्मरण में, जैसे कि अगर पिता है तो उनके साथ पुत्र का व्यवहार, पत्नी है तो पति का व्यवहार, हर बात की एक मर्यादा है, व्यवहारों की मर्यादा है, आचरणों की मर्यादा है। यहाँ तक कि आप, बहुत बार ऐसा होता है कि कार्य को भी लेकर के इस कार्यों की भी मर्यादा है। हर चीज की एक अपनी मर्यादा होती है। मुझे सदा इस मर्यादा में रहना है, ये संसारी जन सदा ही कहते रहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहो। वैसे ही ज्ञानी जन जो है, उनकी मर्यादा ज्ञान की एक लकीर खींचती जाती है। चाहे तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हें इस भाव के स्मरण में रहना है कि ये करने वाले तुम नहीं हो। ये यहाँ पर ये निरंतर ये प्रयास जारी रखना है कि तुम्हें चाहे इस मर्यादा को तुम्हें लांघना नहीं है, कभी भी तुम्हें करता नहीं हो जाना है। ये शुरुआती चरणों में बहुत सारे साधकों के साथ में ये समस्या होती है, क्योंकि प्रयास वो बहुत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि मैं किस प्रकार से इस ज्ञान को सदा बना करके रखूं, उसमें किसी प्रकार का आक्षेप ना आए। वो ज्ञान की मर्यादा निश्चिंत रूप से बिल्कुल वैसी खींच दी जाती है। और यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि मैं कोई अनुभव नहीं, अनुभव करता हूँ, मुझे इस दायरे के भीतर रहना है, और तभी शायद जो है मैं ज्ञानी कहलाऊंगा या फिर कुछ भी होगा। मेरे ज्ञान का एक वास्तविक परिणाम तो ये है ना, इतनी मेहनत से नीति नीति इतनी जिज्ञासाओं के बाद मैंने उत्तर पाया है। अभी भी उत्तर मिलने के बाद भी अगर मैं उस ज्ञान में निष्ठा बना के ना रखूं, मैं इस भाव में स्थित ना रहूं, तो फिर मेरे ज्ञान का क्या फायदा? ये एक दुविधा, मतलब एक अंतर मन की का जो द्वंद जो है, वो सदैव जो है वो एक साधक के मन में चलता रहता है। तो ये प्रश्न वहीं से आया है। तो यहाँ पर इतने सारे साधक जो भी कहना चाहें प्रथम विषय पे, अपना मन रखना चाहिए। प्रणाम अजय जी। जी, प्रिय प्रभु प्रणाम सभी। आदरणीय। जी, जी, जी। सभी को प्रणाम। आत्म प्रकाश जी, माता आपकी जी, आवाज बड़ी पुष्पप्रिया जी। धीमी आ रही अच्छा, ओके। अभी आप आ रही है क्या? है। हाँ हाँ, अच्छे से। जी, सभी को प्रणाम। और ये मतलब यहाँ पे जैसा पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी तरीके से मतलब व्यवहार के, मतलब किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए इस चीज के ऊपर है। यानी शुद्ध रूप से ये सांसारिक प्रश्न ही है। ठीक। तो जैसे संसारी जन को मर्यादा में रहते हैं, जैसे संसारी संसार की मर्यादा में रहते हैं, वैसे ही हाँ, ये तो मतलब ये चाहिए जैसी बात नहीं है
कि ज्ञानी को ज्ञान की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर वो ज्ञान की मर्यादा में नहीं रहता तो वो ज्ञानी ही नहीं है, उसको बस भ्रम हुआ है कि वो ज्ञानी हो गया है। जो ज्ञानी होता है वो आपके व्यवहार में परिलक्षित होता है। ज्ञान ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि मतलब वो हमारा अपना स्वयं का अनुभव हो गया है, इस वजह से वो ज्ञान में, कोई जानकारी ज्ञान में परिवर्तित हो गई है। तो आप अपने अनुभव हो जाने के बाद फिर वो स्वतः ही अ, अपनी मर्यादा ढूंढ लेता है। और अगर अमर्यादित आचरण है तो अभी ज्ञान ठीक से हुआ ही नहीं है उसको, और उसको केवल एक भ्रम हो गया है कि वो ज्ञानी है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो सबसे पहले गुरुजन के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी होने का भ्रम है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो गुरुजन पक्का होगा ही उनका, जिसको भी ये वाला भ्रम हुआ है कि मैं ज्ञानी हूँ और मुझे किसी प्रकार की मर्यादा में रहना है। यहाँ पे उनके पास 100% एक गुरु होगा, तो गुरु के पास जाए और अपना इस जो एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया है उसको साफ कराएं। ये ज्ञानी स्वतः ही ज्ञान की मर्यादा में रहता है, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो उसका व्यवहार होता है, जीवन होता है। और सदा इस स्मरण में रहना कि मैं, हाँ बिल्कुल यही ये तो साक्षी भाव की साधना है। अ, जब तक ज्ञान पका नहीं है तब तक इसी भाव में ही रहना चाहिए। और जितना अधिक स्मरण में रहेंगे शुद्धिकरण उतना अच्छे तरीके से होगा। साक्षी भाव मूल रूप से शुद्धिकरण के लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग चीजें बोली गई हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार की परंपराओं में ये विशुद्ध रूप से कृपा ही होती है, क्योंकि ये सच में बरसती है। एक गुरु की करुणा होती है जिसकी वजह से, या गुरु गुरु के ऑरा में, या गुरु क्षेत्र, या इसको जो भी आप नाम दें, कृपा ही बोल दें, सीधे सिंपल कृपा बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे बस एक एक रोशनी, ज्ञान मार्ग में है तो हम रोशनी और प्रकाश की ही बात करते हैं, है ना, कि एक प्रकार की रोशनी हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाती है, एक बारिश होना हमारे पर शुरू हो जाती है, और चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो जब और देखते 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 वास्तव में होता क्या है, चीजें देखने का मतलब कि उस चीज का सत्य आपने देखा वास्तव में, और वो चीज जिस चीज का सत्य आप जान जाएंगे वो स्वतः ही गिर जाएगी। और वो देखते 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 अचानक से एक दिन पता लगता है कि ये कोई साक्षी भाव की साधना वाधना तो नहीं है, वो हमेशा से साक्षी ही था। वो कब फ्लिप होता है वो किसी को नहीं पता, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। ये बस इस बात के ऊपर ही निर्भर करेगा कि कितनी अशुद्धियां हम धारण करके चल रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि साधक भी जिद्दी ही होते हैं। वो जानते हैं कि ये मेरी अशुद्धि है, लेकिन फिर भी उसको धारण करके चलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। उसी वजह से मतलब जो जितनी आसानी से चीजों को छोड़ता चला जाएगा, यही इसका मूल उद्देश्य है। जितनी आसानी से आप, जिन भी चीजों को आपने पकड़ रखा है या साधक ने पकड़ रखा है, वो जैसे ही उसकी पकड़ हर चीज पे ढीली हो जाएगी, ये ये स्विच कब फ्लिप हो जाएगा कि मतलब कुछ नहीं पता। लेकिन साक्षी भाव से साक्षी या अनुभव करता क्या के स्मरण, या मतलब वो बस हो जाता है, जैसे ही एक शुद्धिकरण पूर्ण होता है वो हो जाता है। अब सत्य या असत्य, अ, ये नहीं पता मुझे, सत्य असत्य की। जी जी जी।
इसमें यही पूछना था कि जैसे मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ जब ये कहा जाता है, तो ये एक सीमा रेखा खींच तो दी गई ना आखिर, कि जिस क्षण भी यहाँ पर लिप्तता आती रहती है, जो साधारणतया जो है वो रहती थी जब भी हम साधना में आए थे। आने से पहले पहले तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात थी कि लिप्त हुआ जाता था परिवार में, संसार में, हर जगह। तो अब जब से कहते हैं कि साक्षी भाव की साधना करनी है, आप मुझे करनी है, यानी कि यहाँ पर इस स्मरण को बनाए रखना है। बना करके रखने वाला तो यहाँ दिखाई देता है, और वो सीमा रेखा भी दिखाई देती है कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। जैसे ही इस मर्यादा को लांघा गया, तो वैसे ही वहां पर जो है ये साक्षी भाव की साधना का जो संकल्प कह लीजिए, जो आपका वो ज्ञान वृत्ति कह लीजिए, ये तो आपको स्मरण जो है फिर से आपको खींच करके उस दायरे में ले आती है। ऐसा क्या कोई दायरा सा दिखता है क्या साक्षी भाव की साधना का? नहीं, असल में देखिए, मैं यहाँ पे फिर सिर्फ व्यक्तिगत अपने अनुभव बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम एक तरीके की नॉलेज हमने गेन की, ठीक है, एक पूरा विधिवत हम एक प्रक्रिया पे चले, हम सभी लोग। और उस प्रक्रिया के दौरान हमने बहुत ढेर सारी चीजें सत्यापित कर ली। एक प्रकार से सत्यापन मतलब वो हम हो गए, वो चीज हम जान गए, या कुछ कुछ क्षण के लिए वो हमारे स्मृति में अंकित होना शुरू हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ही मतलब ज्ञान उस समय पूरा पका तो होता नहीं है, तो जब हम इस प्रकार के माहौल में आते हैं तो वो पूरा ज्ञान वहां पे रहता है। लेकिन जैसे ही संसार वगैरह में जाते हैं या माया में जाते हैं, तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं वो अपने स्वतः ही दिमाग में या विचारों के माध्यम से आना शुरू हो जाती है, और कब हम उस तरफ निकल जाते हैं याद ही नहीं पड़ता। तो मतलब ये गुरुजनों ने ये ट्रिगर्स बताए हैं कि अलग अलग घटनाओं से आप अपने दिमाग को नरिश कर दो कि ये देखने पे मुझे याद आ जाए कि मैं वो हूँ। तो मतलब जैसे ये एक लाइन बोलना कि मैं अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, ये एक बहुत अच्छा ट्रिगर है अपने मतलब उस ज्ञान के स्वरूप में या ज्ञान के स्मरण में वापस लौटने का। बेसिकली क्या होता है, एक साथ वो सारी नॉलेज याद आ जाती है, स्मरण में आ जाती है तुरंत। वो सिर्फ अनुभव करता नहीं आता, अनुभव करता के को समझने के लिए आपने जो इतना लंबा व्यापक समय दिया, वो पूरा का पूरा अ, वो चीज वहां पे ट्रिगर हो जाती है। कई लोगों ने मैंने इसमें मुझे हर टाइम चाहिए था, तो मैंने तो हर जगह इस तरीके के चीजें वो कर दी, प्लांट कर दी कि मुझे ऐसा सोच बोलना ही ना पड़े, सोचना भी ना पड़े कि मैं अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। जैसे सबसे पहले इस चेतना को जैसे मैं मूल रूप से शिव तत्व के हिसाब से मैंने पूरे जीवन इसको समझा था। अब मैं सिर्फ तत्व बोल देता हूँ उसको, ठीक है। तो चेतना पूरी तरीके से शिव के साथ मतलब एक रिमेम्बरेंस के लिए कि तत्व जो है वो तो यही है, ठीक है। शिव के साथ थोड़ा सा एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हर गली कूचे में आपको ये मिल ही जाता है। मतलब शिव पान भंडार हो गया, मैं जैसे पान गुटखा पहले बहुत ज्यादा खाता था, ठीक है। तो शिव पान भंडार इटसेल्फ ये पढ़ के ही मैं तत्व बोध में या अपने स्मरण में आ गया, ठीक। या कहीं पे ओम देख लिया, ओम से भी मैंने इसी प्रकार के ट्रिगर्स को मतलब अपनी चेतना को आदमी ट्रिगर करता है ना कुछ सिंबल्स में, तो उसमें ओम हो गया, शिव हो गया, और अ, अ, घर में ही इस तरीके के सिंबल्स लगा दिए जहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बोलना ना पड़े कि मैं अनुभव करता हूँ या क्या हूँ। हमने वो सिंबल देखा और हम उधरी तरफ अपने आप स्वतः ही रिमेम्बरेंस आ गया।
और ये बस वही पकने वाली बात होती है, धीरे 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 ये पक जाता है, मतलब इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होता कि ये अ, मतलब मूल रूप से तो डिपेंड करता है कि शुद्धिकरण की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुरंत ही हो जाता है। मतलब एक रिमेम्बरेंस, एक आदत ही तो डेवलप करनी होती है, और होता क्या है। और एक कोई भी नई आदत, मतलब अगर आप मैंने इसके ऊपर एक स्टडी की है व्यापक तौर पे। आज तक जो जितने भी विज्ञान में और ऋषि मुनियों ने एक समय सीमा बताई है कि कितने दिन में कोई नई चीज आपकी आदत बन जाती है। तो जो शुरुआती विचार आते हैं वो 21 दिन के होते हैं। 21 दिन होता नहीं है। पहले 21 दिन में आपकी टूट रही है, मतलब आप बने पुराने ही जोन में होते हो, और आपको बस ये आपका माइंड रिकॉग्नाइज कर पाता है कि हाँ, कोई नई आदत के बारे में बात की जा रही है। जो अगला 21 दिन होता है वहां पे वो चीज थोड़ी सी स्टेबल होती है, और जो अगला 21 दिन होता है वहां पे जो पुरानी आदत है वो समाप्त होती है और एक नई आदत बनती है। और हमको लगता है कि ये पर्याप्त है, और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और फिर से टूट जाते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से 63 डेज का एक साइकिल बनाया जाए तो इस बात की काफी संभावना है कि पुरानी आदत छूटेगी और नई आदत लगेगी। लेकिन और थोड़ा मैं मतलब मैं सच में इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ कि मुझे अब ना कुछ याद ही नहीं है कि मैं किस चीज का रेफरेंस कहाँ से दूं। लेकिन जो फाइनल एक स्थायित्व वाली बात होती है, अगर उसी प्रैक्टिस को म, मतलब 90 एग्जैक्टली 91 दिन तक अगर आपने रिपीट कर दिया है तो वो स्थायी रूप से नई आदत बन जाएगी। इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है, शायद इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में साक्षी भाव की साधना 3 महीने कराई जाती है, क्योंकि वो ठोस हो जाता है वो उसमें। यही अधिकतम मेरी भी फाइंडिंग थी। तो जी अजय जी, अभी किसी सिंबल की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रेफरेंस पॉइंट जिसको ढूंढा गया था? नहीं, अब तो बस इस प्रकार की चर्चाओं में आना, वो कभी ऐसा होता है कि अटका हुआ है जिसमें कभी थे, अगर उसके ग्रहणशील होती है कभी कभी, तो मैं उनको बता था, सुनने का ये उनको बस नहीं था। ये एक प्रवृत्ति भी है उससे हम लोग करते हैं ना कि मैं इतना ज्ञान इतना ये ही नहीं, चाहे कुछ भी तरह और इतनी मैंने सुनी है। अब बस कहते हैं कि कोई ग्रहणशील होगा जिसको बताने का मन करे, अंदर से भाव आता है ना कि हाँ, इसको बताया जाए। वो जब भी ग्रहणशील हो पाए, तो
वहां पे एक चर्चा हो सकती है। और सौभाग्य से मतलब चलते फिरते या ऐसे ग्रुप्स में, मैं हालांकि ग्रुप्स में प्रेफर नहीं करता बातचीतों को, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे पहले से ही इतने ज्ञानी लोग होते हैं, उनको आप बता ही नहीं सकते। वो उन्होंने कुछ एक मान्यता बना ली है किसी चीज को लेके, और वहीं पे अटके हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। और साक्षी भाव में सबसे अच्छी बात ये होती है फिर गुरु कृपा से वो चीजें दिखना शुरू हो जाती, फिर मजा आता है। जी। जी 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 जी। तब नैना जी, और कोई साथक कुछ कहना चाहते हैं जो आज की चर्चा का प्रथम विषय है उसके ऊपर? जी, जी, जी। प्रणाम सभी साधकों को। अजय जी जी की प्रणाम। बात सुनी मैंने। ऐसा नहीं है अजय जी, आप सब जगह बोल सकते हो। देखिए इतने लोगों ने आपको सुना, है ना? सुनते ही हैं सब लोग। और ऐसे ही हर एक कोई ज्ञानी मान के बैठ जाएगा तो एक दूसरे को कैसे सुनेगा? तो सुनने के लिए पहले तो आप भी खाली हुए हैं, हम भी सब खाली हैं, तो सुनने ही बैठे हैं और अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं, है ना? तो सबका सम्मान है ये तो, ऐसे नहीं। ठीक है? अरे चलिए मधु आगे जी, हम। हाँ, एक सेकंड, मैं हाँ, स्पष्टीकरण। हाँ, हाँ, हाँ। मैं मैं सबसे सुनने ज्यादा सहज ज्ञान मार्ग मतलब इन ग्रुप्स में ही रह पाता हूँ, क्योंकि यहाँ हाँ, पे सच में ग्रहणशीलता है। मैं जी, ग्रुप्स की मतलब मतलब हर एक की अपनी यात्रा होती है, जी, पता नहीं जी, कौन कहाँ कहाँ से आया है, जी, कितने जी, कितने ग्रुप्स में जुड़ा हुआ है। जी, जी, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ, ज्ञान मार्ग जी, से बढ़िया तो एनवायरनमेंट और कहीं है ही नहीं। जी, यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ग्रहणशीलता बनी हुई है सभी के हाँ, अंदर, और एक हाँ, सहजता है कि मतलब मेरी फाइंडिंग या मतलब ग्रहणशीलता सभी के अंदर है। यहाँ पे तो जी, ऐसा जी, लगता है जैसे अपने घर में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे जी, कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। जी, 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 बिल्कुल। मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी और अच्छा भी लगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं। जैसे संसारी जन संसारिक मर्यादा में रहते हैं, पहले हम जान लें संसारिक मर्यादा क्या है। संसारिक मर्यादा के भी वह अपने धर्म का पालन कर रहा है संसारिक व्यक्ति। धर्म क्या भाई, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी, यही है संसारिक जन की संसारिक मर्यादा। तो अब ज्ञानी जन की ज्ञान की मर्यादा में रहना चाहिए। भाई अब ज्ञान की मर्यादा क्या है बताइए? ज्ञान, ज्ञानी जो है ज्ञान, वह मनुष्य मतलब उस ज्ञान, अज्ञान हटने पे ना ज्ञानी जब बहुत ही वाणी से विनम्र हो जाता है और बहुत होश पूर्वक रहता है, जिम्मेदारी को बनाए रखता है, असंवेदनशील नहीं रहता वो, ऐसा हम लोग अपरोक्ष अनुभव में कह सकते हैं। जैसे ये ज्ञानी की ना ज्ञान की मर्यादा उसके व्यवहार में झलकती है, उसके बैठने उठने बात करने के अंदाज में। तो यही है ज्ञान। ज्ञान को क्या सर पे लेके थोड़ी घूमना है, उसको अपने व्यवहार में उतारना होता है। और ये जो जैसे अजय जी ने भी कहा, बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में घटित होती हैं जो ट्रिगर करती हैं, तभी हमको तो याद आता है ना कि अरे नहीं, मैं तो अनुभव नहीं हूँ, अनुभव करता हूँ। ये परिस्थितियां ही हमको ट्रिगर करती हैं, या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है, या कोई वस्तु ऐसी हो जाती है जो बार बार ट्रिगर हो जाते हैं, और हम फिर अपने साक्षी भाव में आ जाते हैं। फिर से हम ये अपने आप को कहने लगते हैं, भाई अरे ये तो अनुभव है, मैं तो अनुभव करता हूँ। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान की यही मर्यादा है कि हम अपने जीवन में उसको उतार पाए, और इस स्मरण में ही तो रहता है ज्ञानी। ये सब अनुभव है, पर वो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हर पल नहीं रह पाते हम ऐसे कि मैं अनुभव करता का टैग लगा के घूमता रहूं। नो,
तो ये तो साक्षी भाव की जब हम साधना कर लेते हैं तो बहुत कुछ हमारी वृत्तियाँ सुधर जाती हैं, अच्छे हो जाते हैं हम लोग। चाहे हम इसका 3 महीने लें, 4 महीने लें या सालों लें, कहीं न कहीं फिर हम इस भाव में रहने ही लगते हैं कि मैं तो एक दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ। तो ये बात जो है ना असत्य लगती है मुझे। यही है, ये पूछा गया ना ये सत्य है या असत्य है? तो असत्य ही मानूँगी मैं तो इस बात को, है ना? कहीं न कहीं ट्रिगर सभी लोग होते हैं, तब उनको याद आता है कि मैं अनुभव करता हूँ। ठीक है, प्रणाम। मैंने जी ऐसे में जैसे कहते हैं, मरण में बने रहना, उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। फिर ये नहीं। गुरुदेव भी कहते हैं कि हुँ, जी, चाहिए गुरुदेव नहीं कहते आदि हैं ना, सत जी, हो ही जाता है हाँ ये तो, ट्रिगर है ना? हो जाता है, जीवन है ये तो, है ना? चलिए अच्छी बात है। और वैसे अगर ट्रिगर ना भी हो तो बात थोड़ी ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि संसार में मैं किसी का पति हूँ, किसी किसी की पत्नी हूँ, या फिर किसी का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, कुछ भी है। ये तो है, तो ये तो बात ऐसी है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये इस प्रकार से इतना सहज है। ट्रिगर हो चाहे ना हो, ये बात क्या लगती है कि ऐसा बिना ट्रिगर के ये चीजें उस स्थिति तक नहीं पहुंचती हैं क्या? ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल पहुँचती हैं। संसार में रहते हुए अभी आपको ज्ञान में रहना आपका स्वभाव हो जाता है। ये भी याद रहती है कि हाँ, मैं किसी की मतलब रिश्ता हमको याद रहता है, लेकिन हम अंदर से भी पता होता है कि भई ये सब चीज़ें हो रही हैं और मुझे क्या करना है, विवेक, संयम, धैर्य। तो ये सब हमको ज्ञान से ही मिलता है ना आदि सच्ची, है ना? जी, ठीक। ठीक है। जी, प्रणाम अश्विन जी। कुछ कह सकते हैं क्या प्रभु? जी, नमस्कार। जी, नमस्कार अश्विन जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा अभी अजय जी का सुना और सुमन नैना जी का। वही बात है कि सबकी थोड़ा-सा अलग-अलग अपनी यात्रा होती है। जैसे पहला प्रश्न है कि जैसे संसारी जन सांसारिक मर्यादा में रहते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन को ज्ञान की मर्यादा में रहना चाहिए। चाहिए जैसा तो कुछ होता नहीं है, पर हाँ, वो बन जाती है। यदि हम उसे उसे प्रयास से लाएँ या प्रयोजनों से लाएँ या किसी साधना से लाएँ तो वो थोड़े दिन चलेगी, पर बाद में जाके फिर हम पुराने ढंगों में अपने आ जाते हैं। तो आदत, जैसा अभी अजय जी ने कहा, आदत फिर भी आदत ही होती है, चाहे वो ज्ञान की ही आदत क्यों ना हो। तो पहला कदम यही है कि ज्ञान या जो भी हम समझते, संसार को तो ठीक है, संसार को हमने देखा, उसकी मिथ्यत्व को दिखा और वो अपने आप ही सहज वहाँ से रुचि हटने लगती है। फिर ज्ञान में रुचि हो जाती है। तो ज्ञान में भी जो रुचि होती है ना, वो भी एक तरीके से तो हम बने हुए हैं और हमें रुचि है, ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो उसको भी दिखना कि जो ये रुचि है, यहाँ कोई सूक्ष्म रूप से बन तो नहीं रहा है जो इसमें रुचि ले रहा है। अभी उसी का एक लत है, उसी का एक नशा है। तो सदा इस स्मरण में कि मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ, सत्य या असत्य। हाँ, ये एक सहारे के रूप में सही है शुरू-शुरू में, पर बाद में ये सहज छूट जाता है कि कोई भी सहारा नहीं रहना नहीं चाहिए, ताकि वो सहज छूटेगा। ऐसा नहीं कि उसको भी छोड़ने का कुछ प्रयास करना है। पर ये बात ठीक है कि शुरू में कुछ सहारा मिले तो थोड़ी यात्रा सहज हो जाती है। पर बात शुरू में ही वो दिखनी चाहिए कि जो यात्रा है, उसको करने से यात्री जो है वो पुष्ट हो रहा है, वो एक मजबूती को हासिल कर रहा है। और यात्री जब तक पुष्ट है तो यात्रा वो नई-नई खोजता रहेगा।
फिर कहीं और यात्रा चल पड़ेगी, कहीं और यात्रा चल पड़ेगी। तो इस पूरे संदर्भ का, इस पूरी संरचना का, इस पूरी ढंग का एक साथ दिखना संभव है, तब जाकर के जो ध्यान करने चला है, वो ध्यानी जो है वो विगलित हो सकता है, वो विसर्जित हो सकता है। और वहाँ पे फिर बस शब्दों में कहा जाए तो कुछ रहता नहीं है। न साधना, न साध्य, न साधने वाला और न साध्य। उस ये कोई स्थिति भी नहीं है, ये कोई समय में भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, ये कोई साधना भी नहीं है, ना कुछ कहा जाए तो बस दिखना मात्र है। स्थितियों को बदलना नहीं है, बस जो है उसमें जागरण को अवसर देना है, सजगता को, होश को। तो पहला है जो मैं उपस्थित हूँ या उपस्थिति है। दूसरा है जहाँ पे उपस्थिति का भी अंत है। ऐसा नहीं है कि कोई उपस्थित है। इस तरीके से देख सकते हैं। जी, जी। अश्विन जी। जैसा कि आपने कहा तो कल ही चर्चाओं के दौरान में एक प्रश्न आया था। परीक्षार्थी की समीक्षा हो रही थी वहाँ पे। परीक्षा के ही प्रश्नों में से था कि क्या साक्षी भाव भी समय और स्मृति के परे है? इस पर मतलब अभी जैसा आपने कहा कि फिर वहाँ पर इस समय का भी बंधन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर अगर कुछ कह सकें। दोबारा से पूछें, क्या साक्षी भाव भी समय समय और स्मृति के परे है, ये था प्रश्न में। साक्षी मेरी आवाज आ भाव रही है? जब तक है, हाँ समझ गया मैं। साक्षी भाव जब हम कहते हैं तो वो एक भाव ही तो है ना अंत में। तो वो भी तो समय और स्मृति में बंधा हुआ है। पर जो उसका आशय है वो समय और स्मृति से परे है। अगर हम उसे एक साधना के रूप में लेंगे तो वो समय और स्मृति में बंधा रहेगा। पर जहां वो दिख गया कि ऐसा कुछ है नहीं जो साधा जा सकता है, साक्षी भाव की साधना करने वाला यदि बना हुआ है तो साक्षी भाव नहीं है। इसको भी तो देखा जा सकता है ना। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि यदि साक्षी भाव है और हम उसे जान रहे हैं कि वो है, तो वहाँ समय और स्मृति का हस्तक्षेप है। जी। जी। बहुत धन्यवाद अश्विन। तो मुझे लगता है कि प्रथम विषय पे आज जो हमारी चर्चाएं हुई, इस पे प्रकाश पड़ा है। आज की जो चर्चा का दूसरा विषय है हमारा, वो है मैं जीव भाव में जीव हो जाता हूँ, मैं ब्रह्म भाव में ब्रह्म, मैं साक्षी भाव में अज्ञेय हो जाता हूँ। क्या ऐसा है? ये जो विषय है ये एक्चुअली कल की चर्चा से वहां पे चर्चाओं के दौरान में अलग अलग साधकों का जो मनन आ रहा था, वहां से ये भाव आया, वहां से ये प्रश्न आया कि मैं जो है मैं इस भाव में ऐसा हो जाता हूँ और मुझे इस भाव में, इस भाव में जो है वो स्थित रहना चाहिए। मैं कभी संसार में जीव भाव में मैं जीव की तरह व्यवहार करने लगता हूँ, मैं उस समय जीव हो जाता हूँ। मैं अज्ञेय भाव में, जिसे कहते हैं कि अब पूरी तरह से मैं सुषुप्ति की अवस्था में हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से जब कहा जाता है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो, जिसे कहते हैं कि बदलता हुआ, जो परिवर्तित होता हुआ ज्ञान को भी एक तरह से दाल में तड़के की तरह इस्तेमाल किया गया कि इसको भी जो है बस साक्षी भाव की साधना भी कुछ इस प्रकार से कि जिसका कुछ लाभ मिल रहा है। अगर जीव भाव में मैं जीव होकर व्यवहार कर रहा हूँ और वहां पर मैं इस चीज को भी मैं जानने वाला कि मैं जीव हूँ और जीव हो करके मैं व्यवहार कर रहा हूँ, और ये तो मेरे ज्ञान का आनंद है, और उस आनंद को भी महसूस करने वाला मैं बना हुआ हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की भी जो है हो सकता है दुविधाएं आ सकती है। इसी पर थोड़ा सा एक जो है प्रकाश देते हैं। आप सभी साधकों का, कोई भी साधक इस पे कुछ कहना चाहे, जो आज की चर्चा का दूसरा विषय है इसके ऊपर में। जी, अजय जी, प्रणाम प्रभु। अभी लगता है अभी
चाय चल रही है सुबह की। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं ऑन नहीं किया था, मैंने बटन भूल गया। जी, ये दूसरा विषय आज की चर्चा का। ये जीव भाव में जीव अब मतलब इसका वैसे पिछले प्रश्न में ही उत्तर आ गया था। वो साक्षी भाव जो है, जब जब भी किसी प्रकार का भाव है तो मतलब अगर ये अभिव्यक्ति की तरह कहा गया है कि जीव भाव में जीव हो जाता हूँ, तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जीव भाव, जीव ब्रह्म दोनों में से कुछ ऐसा होता तो नहीं है। कुछ मतलब एक बार विचार करना होगा कि मतलब यहाँ पे किसी प्रकार के जीव की कल्पना की गई है, किसी प्रकार के ब्रह्म की कल्पना की गई है। हाँ, अज्ञेय अज्ञेय फिर भी साक्षी भाव में अज्ञेय हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से अज्ञेय को यहाँ पे अ, लक्ष्य बनाया गया है कि साक्षी भाव में रहने से अज्ञेय हो जाएंगे। मतलब पहले से एक मान्यता बना ली गई है। ये थोड़ा सा मतलब गड़बड़ ही स्थिति है। आप साक्षी भाव में बस इसलिए है कि आप सत्य को वैसे देख सके जैसा वो है, और उसके बाद जो भी हो उसी को अज्ञेय बोला जाता है। अगर इस ये इस सोच से साक्षी भाव की साधना की जा रही है तो उपयुक्त है, अदरवाइज तो नहीं। बाकी वो जब जीव हो रहा है, जब ब्रह्म हो रहा है और उसको ये पता लग रहा है, जैसा अश्विन जी ने बोला था कि मतलब यदि पता लग रहा है इस तरीके की चीजें, तो अभी बात बनी नहीं है। क्या आप जीव हो, ब्रह्म हो या अज्ञानी, क्या ऐसा है? अ, यहाँ पे कोई अ, आप है नहीं इस प्रकार की घोषणा करने के लिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मतलब ब्रह्म क्या होता है और अज्ञानी क्या होता है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें चल रही हैं, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, वास्तव में ये अनुभवी तो है। और केवल और केवल एक हमारे पाठ्यक्रम में ये लिखा हुआ है कि केवल अज्ञान परिष्कृत होता रहता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। कोई कोई मतलब गलत धारणा है इसमें, ब्रह्म को लेके या जीव को लेके, अज्ञानी को लेके। आप जब एक बार अज्ञेय हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना। तो क्या पता क्या ब्रह्म, क्या जीव, क्या अज्ञानी। जी, मुझे तो जी चलिए ठीक है। और कोई साधक इस पे अपना मनन रखना चाहे दूसरे विषय पे जो आज की चर्चा का है? अ, जी, आदित्य जी, मैं भाव में जीव हो जाता हूँ, प्रभु में हो जाता हूँ। देखिए, समझ जी आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही। आ रही है समझ जी।
मेरी आवाज आ रही है क्या अभी, समनैना जी? आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी? आपकी एक आ रही है, मिनट। आपकी तो आ रही है। ठीक है वो, हाँ हाँ, वो लगता है नेटवर्क का थोड़ा टेलीग्राम का इश्यू हुआ था अभी अभी, इसलिए। ठीक है जी, भीष्म जी प्रणाम प्रभु। भीष्म जी तो चले गए। चलिए, यहाँ पर जो था ना, ये दूसरा जो विषय है आज का हमारा, यहाँ पे मैं जीव भाव में जीव हो जाता हूँ, ब्रह्म भाव में ब्रह्म, मैं साक्षी भाव में अज्ञेय हो जाता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर जो अभी चर्चा चली हमारी, उस चर्चा के दौरान में इस प्रश्न का जो है व्यापक से एक उत्तर जो है वो सामने में भी आया। उस प्रश्न पे जो दृष्टिकोण आने थे वो आए भी। एक जो चीज है, जैसे कहते हैं कि जीव भाव में जीव हो जाना, ये सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो जब कहते हैं ना कि अब धीरे धीरे वो चर्चा जो है, अभी भी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन वो जारी है कि मैं किसी प्रकार से मैं अभी जीव हूँ। एक विभाजन यहाँ पर कि अभी मैं जीव होकर के मैं व्यवहार करूंगा, और वहां पर अहम जो है वो खड़ा होकर के ये प्रयास कर रहा है कि मैं इस व्यवहार में उसी प्रकार से मैं लिप्त होकर के मैं सारे के सारे प्रपंच में वैसे ही करूंगा जैसे एक सामान्य सा जीव कर रहा है। मैं अभी एक जीव हूँ और जीव होकर के मैं इस बात को मैं जान रहा हूँ व्यवहार के समय। लेकिन जिस समय जब चर्चाओं में आता हूँ तो मैं उस समय ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता हूँ। और ये भी एक पराकाष्ठा की, जैसे कहते हैं ब्रह्म भाव जब कहते हैं हम, तो ये थोड़ा सा एक जो है बड़ा विचित्र सी एक बात हो जाती है कि मैं ब्रह्म भाव में कब आता हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात है कि मैं साक्षी भाव में अज्ञेय हो जाता हूँ। लेकिन इन सारी घटनाओं में, इन सारे भावों के बीच में जो भी शब्द है उस शब्द की एक परिभाषा है, और उस परिभाषा जो है वो ऐसा है कि मैं उस परिभाषा से परिभाषित हो जा रहा हूँ। उन परिभाषाओं का बंधन अभी भी मुझ पर व्याप्त है। वही वही परिभाषाएं मुझे परिभाषित कर रही हैं, वही वही परिभाषाएं मुझे जान रही है। और उन परिभाषाओं के बंधनों में अभी तक मैं उसकी जो एक, जिसे कहते थे ना, एक पकड़, एक आसक्ति जो है, ये अज्ञान जो है वो तो कहते हैं कि नेति नेति किया अज्ञान का नाश हुआ। लेकिन ज्ञान की आसक्ति भी जो है अभी छूट नहीं रही है, वो बनी हुई है। और वहां पर ये फिर इस प्रकार के जो है फिर प्रश्न आते हैं। जी भीष्म जी, सुन पा रहे हैं क्या अभी? अभी फ्री हैं या फिर अभी रास्ते में? जी लगता है रास्ते में है अभी। और भी साधक इस पे कुछ कहना चाहते हैं अभी? अब मुझे लगता है कि आवाज आ रही होगी, बीच में थोड़ा सा इश्यू हुआ था टेलीग्राम का। जी ठीक है, तो मैं इस पर जो है कह देता हूँ। जब यहाँ पर कहा जाता है कि मैं जीव भाव में जीव हो जा रहा हूँ, मैं ब्रह्म भाव में ब्रह्म हो जा रहा हूँ, या फिर मैं साक्षी भाव में अज्ञेय हो जा रहा हूँ, अगर मैं इन सभी भावों में पूरी तरह से मैं इस बात का निश्चय कर पा रहा हूँ, मेरी परिभाषाएं जो है, मैं इस प्रकार से परिभाषित हो रहा हूँ, और इस प्रकार से ही होना भी है कि मैं जिस समय मैं संसार में हूँ उस समय मैं जीव होकर जीव की तरह व्यवहार करूंगा, और तभी मैं जीव रह पाऊंगा। मैं जब तक ब्रह्म की तरह व्यवहार नहीं करता मैं ब्रह्म नहीं रहता। मैं साक्षी भाव में अगर मैं स्वयं को जान पा रहा हूँ तो फिर मैं अज्ञेय कैसे हुआ वहां पे? और इस प्रकार का एक जो है वो, अगर चल रही है बात, तो अभी तक वो बात वहां पर उतरी नहीं है, अभी तक वो बात वहां पर बनी नहीं है। ये सहज एक बहाव की तरह है, ये सहज जिसे कहते हैं कि इससे ज्यादा सहज कुछ नहीं है। जीव ब्रह्म ज्ञेय, ये सारी की सारी बातें जब कहते हैं तो अब इसमें भी कोई जो है वो विभाजन सा यहाँ नहीं दिखाई देता।
सभी बात वही है और सभी एक रस, एक तारतम्य से जुड़े हुए, जिसे कह सकते हैं। काव्यात्मक तरीके से ही बातें कही जा सकती है, और इसी काव्यात्मक तरीके से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ठीक है, मैं अगर जीव की तरह व्यवहार भी कर रहा हूँ, मैं इन ज्ञान चर्चाओं में अगर उस प्रकार से अगर कोई सामने व्यक्ति है जो संबोधित भी कर रहा है कि आप तो ब्रह्म हो चुके हैं, आप तो ये हो चुके हैं, इन सारी की सारी चर्चाओं के समय, इन सारी की सारी बातों के समय, म, क्या मेरा जो एक मूल स्वभाव है, मेरी जो मूल स्थिति है, क्या वहां पर कोई परिवर्तन दिखता है? क्या वहां पर मैं अभी भी निष्कर्ष निकालने वाला हूँ कि मुझ में क्या परिवर्तन हो रहा है? मैं इस बात को जान पा रहा हूँ। जीव की जीव भाव में जिसे कहते हैं कि अब भाव जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है, सहज रूप से है, एक सहज भाव कि अभी इसी क्षण अगर उसको देखने का प्रयास हो। मैं जिस समय ये कहता हूँ कि अभी ये संसार का, ये माया का इस प्रकार का प्रपंच चल रहा है, तो हाँ, ये सहज रूप से व्यवहार जीव की तरह ही होगा। मैं किसी चेष्टा, मैं कभी कोई प्रयास ही नहीं करता कि इस प्रयास से मैं वहां पर, क्योंकि जैसे ही वो प्रयास होता है, जैसे ही वो प्रयास कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि मुझे संसार में, इन प्रपंचों में मुझे प्रयास करना पड़ रहा है, वो भी नहीं दिखाई देता। ये मैं अपना निजी मनन बता सकता हूँ। तो बस सिर्फ इतना ही सा है कि बिना प्रयास के जीव भी उतना ही सहज है जितना ब्रह्म है। जितनी और कोई परिभाषाएं है, जितना और कोई बात है, यहाँ पर कोई भी बात जो है वो असहज नहीं बनाती। अभी मैं जीव हूँ, ब्रह्म हूँ, या फिर अज्ञेय, या फिर कुछ भी, अगर इस प्रकार के अज्ञानी अगर ये प्रश्न है, तो यहाँ पर भी ये निष्कर्ष नहीं है। ये किसी भी परिभाषाओं का, किसी भी मर्यादा में जो है मैं बंधा हुआ नहीं। तो बस इतनी सी बात है। जी। और कोई साधक को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न पूछने हैं? जी आदित्य जी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदि सत्य जी। जी प्रणाम आदित्य जी। इसमें आज की चर्चा का जो दूसरा विषय था, इस पर एक आपका मनन आ जाता। कोई निर्णय लेना जी, कोई भी निर्णय लेना भी तो वही बात होती है ना, जो जो एक पक्ष में जब टिका जाता है तो दूसरा पक्ष टूट ही जाता है ना। यदि वह लेप है, वह अ, अपरिवर्तनीय है, तो जो परिवर्तनीय है वह क्या है फिर? जो निर्लेप नहीं है वह क्या है? तो आप निर्णय नहीं ले सकते ना। सब कुछ हो रहा है और जाना जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अभी के अभी ब्रह्म भाव है, अभी के अभी साक्षी भाव है, अभी के जीव भाव है। अब कहने के लिए, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? अगर मैं कहता हूं कि ये नहीं है, तो नहीं है कहने के पीछे भी बात छू ना, किसी बात को अस्वीकार किया जा रहा है, तो कहते समय तो कुछ कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। जिसने भी ये कथन कहा होगा, तो जांचना क्या है कि क्या कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं है? सब कुछ है, तो उसमें क्या दिक्कत? अब क्या होता है, ज्ञान मार्ग में हम शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, अन्य मार्गों में से भी, और या मार्ग को महत्व देने लगते हैं, तो मार्ग तो समाप्त हो जाता है। जहां पर अपरोक्ष अनुभूति की है, जहां पर अपरोक्ष अनुभूति की बात है, जहां अद्वैत की बात है, जहां एकत्व की बात है, ब्रह्म भाव कहने वाली बात तो है नहीं, लेकिन आप उसको अगर कुछ कहना है तो आप ब्रह्म भाव कहो, जहां पर शरीर नहीं है, कुछ भी जान नहीं है। अब उसको जब आप फिर जानने में आओगे तो कह दोगे कि भाई वो ब्रह्म भाव है, जहां पर फिर कुछ नहीं होता,
है ना, कोई विभाजन नहीं है न जानने में, और होना मात्र है, फिर आप होना मात्र कह दोगे। आप चूंकि अज्ञान में स्थित हो, आपको स्वयं का बोध हो गया है, और जैसा कि हम जान सोचने की शक्ति से मन उत्पन्न होता है या जगत उत्पन्न होता है। तो अब चूंकि साधन का चुनाव हुआ है, मनो शरीर यंत्र है, तो अब इस साधन, अब भूख लगेगी तो तय चलेगा शरीर। ऐसा नहीं है कि आप बिना द्वैत के जीवन नहीं जी सकते, लेकिन कहीं पर अगर इसको विभाजन करने की आवश्यकता पड़ी तो विभाजन होगा। जैसे कहते हैं कि सदैव सहसा, अभी लेकिन चित्त आवाज कट का रही है आदित्य जी। स्वभाव है विभाजित करके जानना। तो चित्त को क्यों मारना चाहते हैं? क्या चित्त विभाजित नहीं करेगा? चित्त विभाजित करेगा ही, तभी जीवन चलेगा। अहम को अहम जहाँ पर आवश्यक होगा वहां पर अहम उठेगा, तभी तो जीवन चलेगा। पशुओं में भी देखिए कि अहम, उनको हानि जाए तो उनका अहम जो है ना जागता है, लेकिन फिर अहम चला जाए। मनुष्य में दिक्कत ये है कि वो अहम को पोष करता है। तो आप जहां पर अहम है वहां पर आप बोलिए कि जी आओ, कहने के ये अब कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो किसी भी पक्ष को नकारा न जा सकता। अब सोच की शक्ति से यदि मन उत्पन्न होता है, आदित्य सोचने जी, की शक्ति से जी आपका जगत आपकी उत्पन्न आवाज कट होता है, रही है। तो सोचने की शक्ति कहाँ से आएगी? क्या सोचने की शक्ति नहीं होनी चाहिए? तो ये जो है ना, फिर इसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आपकी बातों का मैं खंडन कर दूंगा, मेरी बातों का आप खंडन कर दोगे। तो ये जान लेना ही ये है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां पर शब्दों का प्रयोग होगा, जहां पर कोई नया व्यक्ति आया है, उसके संकेत के लिए तो बड़ा महत्व है ये। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो ये ना समझ जाए कि ब्रह्म अवस्था कुछ अलग से है, कुछ मैं अलग हो जाऊंगा, या साक्षी भाव में कुछ अलग हो जाऊंगा, या जीव भाव कुछ हट के अलग है। इसके लिए यदि कोई ये कहता है ना कि सब कुछ एक साथ है, तो नहीं है ना, बात तो समझ में आ गई। तो भाव क्या है कहने वाले का, वो महत्वपूर्ण है, ना कि उसके भाव, उसके शब्दों में गलतियां खोजना। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी अति सत्य। जी। और किसी साधक को कुछ कहना है? मुझे लग रहा है आज टेलीग्राम पे थोड़ा इश्यू चल रहा है अभी। आज यहीं पर जो है इसी भाव के साथ में चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर जुड़ते हैं नए विषय के साथ में। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार।